हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में 4 टक्स बैक ओपन नोट वाली ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग डायरेक्ट कपड़े पे बताऊंगी दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये अस्तर का फैब्रिक दोस्तों 80 सेंटीमीटर है और ये ऊपर वाला फैब्रिक है। इसी पे मैं ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं जिस मेजरमेंट से कटिंग करूंगी तो वो मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि किस मेजरमेंट से कटिंग करूंगी। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, अपर चेस्ट 36 इंच है, चेस्ट 38 इंच है, कमर 33 इंच है, आर्मोल 16 इंच है, आस्तीन की लंबाई 4 इंच है, मोहरी 14 इंच है, आगे का गला 7 इंच है, पीछे का गला 11 इंच है, शोल्डर 15 इंच है। तो मैं इसी नाप से कटिंग करना बताऊंगी, जो नाप आपको अभी बोल के बताई हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि बैक ओपन रहेगा तो मैं यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगा लूंगी इस तरीके से। अब लंबाई का मेजरमेंट करूंगी, तो जैसे कि ये 14 है तो 15 पे निशान लगाऊंगी, तो 2 निशान में 15 पे लगा दूंगी इस तरीके से। 15 इंच शोल्डर है दोस्तों, तो मैं ये बैक ओपन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हूँ काई के लिए, तो इसको नहीं नापना है। यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ तो 7.5 आएगा, आधा उसका रख रही हूँ, तो 7.5 में मैं 2 इंच माइनस कर रही हूँ। अब देख लेती हूँ कि ये शोल्डर हमारा कितना बचा हुआ है, तो 5.5 कंप्लीट बचा हुआ है। अब इसके आर्म होल की लंबाई रखूंगी मैं 6 इंच, और जैसे कि यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर की तरफ रखी हूँ, तो क्योंकि ये मेरा जो पीछे का बैक ओपन है तो 11 इंच बहुत ही ज्यादा डीप है, तो मैं इसमें से थोड़ी सी क्रॉस करूंगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 6 इंच रख लेती हूँ इस तरीके से। जब डीप रहता है दोस्तों ज्यादा, तो आपको शोल्डर से आपको यहाँ पे चेस्ट वाले निशान पे थोड़ी सी ज्यादा आगे की तरफ निशान लगा देना है। 36.5 इंच अपर चेस्ट है दोस्तों, तो हमें उसमें से चौथा हिस्सा 1/3 रखना है, तो ये आएगा 9 इंच 1 पॉइंट। तो इस वाले निशान को छोड़ के मैं 9 इंच 1 पॉइंट में निशान इस तरीके से लगा दूंगी, और 1.5 इंच का ये सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। और जैसे कि गले की डीप नेक है 11 इंच, हाफ इंच उसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लूंगी, तो यहाँ पे ये 11.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब इसका मेजरमेंट करके आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि फुल बस्ट जो है तो 38 इंच है, तो ये कंप्लीट हमारा 38 इंच आ रहा है कि नहीं, ये हमारा फिक्स है। तो इसी तरीके से नाप लगाना है आपको अपर चेस्ट से, क्योंकि जब मेरा बैक ओपन ज्यादा डीप रहता है बैक गला, तो हमें अपर चेस्ट से ही निशान लगाना चाहिए। अगर फुल बस्ट से निशान लगाओगे तो आपकी ब्लाउज में यहाँ पे झोल आने लगेगा। कमर है 33 इंच, तो 33 इंच पे यहाँ पे ये मार्किंग को छोड़ के हुकाई वाले को आपको 8 इंच 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा लेना है। आपका जितना भी मेजरमेंट होगा तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट का निशान लगा रहे हूँ, यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का। अभी चेस्ट वाली मार्किंग को डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को दोनों को इस तरीके से मिला दूंगी, दोनों निशान को, और ये हमारी मार्जिन वाली निशान को दोनों को मिला दी हूँ। और यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच, ये वाली हुकाई वाली मार्जिन को छोड़ के 2.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दी हूँ। और यहाँ पे इस नीचे की तरफ मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ, थोड़ी सी ब्रॉड होना चाहिए तभी उसका जो शेप है तो अच्छा आएगा। पान शेप का यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं। डॉट पॉइंट का निशान लगा देती हूँ, जो पीछे का डॉट पॉइंट रहता है। इस तरीके से आपको इस वाले निशान से मेजर कर लेना है, आपका जो भी साइज रहेगा। और डॉट पॉइंट की लंबाई मैं 4 इंच रख रही हूँ कंप्लीट। आप अपने लंबाई के हिसाब से रख लीजिएगा। जैसे कि 1 इंच मैं यहाँ पे छोड़ी थी कपड़े को, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कवर कर देना है। तो हाफ इंच इधर की तरफ, हाफ इंच यहाँ इधर की तरफ बीच वाले सेंटर से, तो आपका यहाँ पे 1 इंच कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट या हाफ इंच अगर माइनस करोगे, मैं इसका भी सही तरीका बता देती हूँ। जैसे कि आप अगर आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जितनी भी ब्लाउज की लंबाई आपकी होगी तो उसमें से आप एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखोगे। अगर आप 1 इंच रखे हो जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है, तो उसमें से आप फिर 2 पॉइंट ही माइनस करोगे। अगर ज्यादा माइनस करोगे हाफ इंच तो माइनस ही कर दोगे। हाफ इंच जब सिलाई में ले लोगे तो आपको तो 1 इंच तो शोल्डर में ही खत्म हो गया। इसीलिए आपको थोड़ी सी ध्यान रखते हुए कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पे आर्म होल की तरफ 2 पॉइंट डाउन करी हूँ, और फिर इसके बाद आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है, जितना डाउन है वहीं पे रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे फोल्ड कर देना है। जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा तो यहाँ पे एक निशान लगा देना है। आर्म होल का शेप राउंड शेप लगाने के लिए 1 इंच रखना है आपको यहाँ पे, और इस वाले निशान से बाहर की तरफ ना आए, जो राउंड शेप का मैं ये निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब जैसे कि आर्म होल का जो गोलाई है 16 इंच कंप्लीट है, तो मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ यहाँ पे
कितना आ रहा है, छोटा बड़ा अगर होता हो तो दिखा दूंगी। तो ये कंप्लीट आ रहा है मेरा 16 इंच और हाफ इंच सिलाई मार्जिन का बचा हुआ है। तो 16.5 हमारा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आया है। तो आपको इस तरीके से मेजरमेंट आर्म होल का कर लेना है। अगर छोटा बड़ा है तो आप यहाँ पे बढ़ा और घटा भी सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 5 शेप का निशान लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। ये 5 शेप का निशान लगा देना है। आप चाहो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हो, चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है, जो आपकी मर्जी करे आप वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये बैक पल्ले पे अच्छे तरीके से निशान लग चुका है। अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे बैक पल्ले का कटिंग कर दी हूँ। यहाँ पे चेस्ट वाले निशान पे आपको कट लगा देना है और ये गले वाले पे निशान पे भी कट लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे एक काम मैं निशान लगाते समय भूल गई थी दोस्तों, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपको हाफ इंच इस तरीके से कम कर देना है, नहीं तो ये हमेशा कमर पे आपका छोटा साइज दिखेगा, उठा उठा टाइप के दिखेगा और यहाँ पे कमर के साइड पे डॉट पॉइंट की जो साइड होता है वहां पे ज्यादा आपको नजर आएगा ब्लाउज की लंबाई। इसीलिए यहाँ पे हाफ इंच हर साइज में माइनस कर देना चाहिए, तो ब्लाउज का जो पीछे का बैक है वो एकदम बराबर दिखता है। तो मैं यहाँ पे ये लगाना भूल गई थी, तो अभी लगा के बता रही हूँ। अब इसको मैं कट कर दूंगी। ये डॉट पॉइंट का भी कट लगा दूंगी, जो डॉट पॉइंट का निशान है जितने में कट लगेगा हमारा निशान लगा है उतना ही आपको सिलाई में दबाना है। अब फ्रंट पल्ले की बारी आई दोस्तों, तो अब इस तरीके से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ। तो ये जो हमारा फ्रंट पल्ले पे अब निशान लगाऊंगी बैक पल्ले के हिसाब से, तो ये जो मैं बैक पल्ले पे हुक आई वाली मार्जिन आपको हाफ इंच बढ़ा के भी दिखाई हूँ, तो मैं इसको माइनस नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सामने का जो नेक है तो ब्रॉड चाहिए, कस्टमर का है ब्लाउज, तो ब्रॉड के हिसाब से मैं यहाँ से सेम नाप लगा दूंगी। अगर आपको कम ब्रॉड चाहिए तो आप इस तरीके से, अगर कपड़े पे डायरेक्ट निशान लगा रहे हो तो आप इस तरीके से हाफ इंच को कपड़े को फैब्रिक को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके आप निशान लगा सकते हो। अब ये चारों तरफ मैं निशान लगा दूंगी बैक पल्ले के हिसाब से। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ बैक वाले पल्ले को। तो आपको जो यहाँ पे आर्म होल का सेंटर निकला हुआ था तो आपको इस तरीके से पहले निशान लगा लेना है, ये दोनों निशान को, ताकि आगे पीछे ना हो। अब बैक वाले पल्ले को मैं साइड कर दूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे ये सीधा एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और ये जो निशान आपको इस तरीके से दिख रहा होगा तो ये आर्म होल का निशान है दोस्तों। तो सबसे मेन खेल यहीं पे है फ्रंट पल्ले पे। तो यहाँ पे आपको इस वाले निशान से दोस्तों हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से, और एक निशान और लगा देना है, उसी निशान पे मिलाना है, बट यहाँ पे आपको चौड़ाई जो हाफ इंच का मिला हुआ है उसी में ले जाके कन्वर्ट कर देना है। अब सामने का गला जो है 7 इंच है, तो उसमें मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करूंगी। तो आप चाहो तो अगर उसमें से थोड़ी कम करना चाहो, अगर 7 इंच है तो आप इस तरीके से एक तरीका नापने का ये भी होता है, टेढ़ा आप तिरछा नाप सकते हो। तो 7.5 पे हमारा निशान यहाँ पे आएगा, 7 इंच कंप्लीट बन के रेडी होगा गला सामने का। और अगर आप सीधा मतलब नापोगे तो 7.5 हमारा यहाँ पे निशान आएगा। हाफ इंच का स्पेस रहता है, अगर आप सीधा निशान लोगे तो और मतलब लंबाई खींचेगा गले का, अगर आप तिरछा निशान लगाओगे तो आपका हाफ इंच इस तरीके से माइनस दिखेगा। तो 2 तरीके होते हैं गले का मेजरमेंट करने का, आपको जो सही लगे उस तरीके से आप कर लेना। गहरा ही चाहिए, ये कस्टमर का जो ब्लाउज का कटिंग कर रही हूँ तो मैं सीधे वाले निशान से कटिंग कर रही हूँ। एक बार और नाप के दिखा देती हूँ, इस तरीके से 7 इंच रेडी होके आएगा, हाफ इंच ये सिलाई मार्जिन यहाँ पे ऐड है। अब जैसे कि 2.5 इंच गले की चौड़ाई में रखी थी, हाफ इंच बैक वाले पल्ले का जो हुक आई का मार्जिन था तो वो भी मिला के मेरा यहाँ पे ब्रॉडिंग हो गया 3 इंच सामने का नेक। तो मैं इस वाले निशान से सामने का नेक 3 इंच चौड़ा यहाँ पे भी रख रही हूँ और इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। अब इस वाले निशान से आपको बस्ट का पॉइंट नापना है। जैसे कि कंप्लीट हमारा बस्ट पॉइंट है 38 इंच, तो 38 का चौथा हिस्सा 1/3 में रखती हूँ, उसमें से मैं 1.5 इंच प्लस करती हूँ। तो 1.5 इंच जैसे कि मैं प्लस कर ली 9.5 पे, तो यहाँ पे ये मेरा निशान बस्ट पॉइंट का आया है 11 इंच पे। तो मैं 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगाती हूँ, एक लाइन इस तरीके से आपको लगा देना है। अब इसमें बस्ट पॉइंट का मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो जैसे कि 38 इंच है बस्ट पॉइंट, आप चाहे 4 डॉट बनाओ, बेल्ट ब्लाउज, सिंगल कटोरी जो भी कटिंग करो, मधुबाला, प्रिंसेस कट, तो आपको 10 से ही डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 38 इंच है तो 10 से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे ये मेरा मेजरमेंट आ रहा है, ये मतलब प्लेट की चौड़ाई 3 इंच 2 पॉइंट, 3 इंच 2 पॉइंट पे इस तरीके से मैं निशान लगा दूंगी इस वाले निशान से। और सेम निशान मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ, दोनों सेम निशान लगा रही हूँ इस तरीके से।
अब इसका मैं डॉट पॉइंट निकालूंगी तो बीच वाले सेंटर से 1 इंच इधर रख लूंगी, 1 इंच इधर रख लूंगी। ये हमारा डॉट पॉइंट 2 इंच का हो जाएगा, चौड़ाई जो कमर पे आएगा। अब दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। अब इसकी मैं दूरी रखूंगी चारों डॉट पॉइंट की, इस वाले निशान से 2 इंच इधर, और आपको जैसे कि इस वाले निशान से यहाँ तक भी एक मेजरमेंट करने का तरीका होता है, तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो हर साइज पे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ तक 2 इंच ही रखो, तो ½ इंच आपको इस तरीके से यहाँ पे यहाँ डॉट पॉइंट ये वाला निकाल लेना है। और जैसे कि यहाँ से मैं ये दूरी रखी हूँ 2 इंच का, तो आपको इसके ऊपर ½ इंच जाना है और इस वाले निशान से नीचे की तरफ 1.5 इंच जाना है। तो मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ, ½ इंच का प्लेट लगाऊंगी। अगर आप चाहो ज्यादा हैवी साइज है तो आप ये प्लेट का निशान 1 इंच का भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इस वाले निशान से मैं इसकी दूरी ऊपर के 2 इंच, हर जगह 2 इंच रहती है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो इस वाले सामने वाले प्लेट से आपको यहाँ पे 20 सेंटर बना के कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ½ इंच का प्लेट ये आर्मोल वाला लगा दी हूँ। यहाँ पे मैं अंदर वाला आर्मोल का जो सामने फ्रंट पल्ले में अंदर की तरफ गहरा होता है, उसको इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बैक वाला पल्ला है, ये बैक वाले पल्ले का निशान है इस तरीके से, और ये फ्रंट वाले पल्ले का निशान है। आपको दिख रहा है, ½ इंच से पौना इंच तक आप अंदर की तरफ गहरा कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये चारों प्लेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मैं जैसे कि एक फार्मूला और बता देती हूँ आपको। ये जो प्लेटें हैं, तो अगर आप यहाँ पे 1 इंच का प्लेट लगाते हो तो नीचे की तरफ 1 इंच आप मार्जिन का कपड़ा बढ़ा लेना, और अगर आप चौड़ाई पे भी 1 इंच यहाँ आर्मोल में भी लगाते हो प्लेट, तो 1 इंच इधर भी बढ़ा लेना। अगर ½ इंच का लगा रहे हो तो ½ इंच ही बढ़ाना, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। जितना आप रखोगे, मतलब 1 इंच ½ इंच का ही प्लेट पड़ता है, तो आप यहाँ पे मतलब उतना ही कपड़ा बढ़ाना, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कम तो बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, नहीं तो ब्लाउज छोटा हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ½ इंच का प्लेट डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ½ इंच इस वाले निशान से नीचे की तरफ एक निशान लगा के यहाँ पे मिला दूंगी, ये, और इधर भी ½ इंच। ये पहले वाला निशान है, तो मैं यहाँ पे ½ इंच इस तरीके से निशान लगा दी। अब मैं कमर का भी मेजरमेंट करने का, जैसे कि प्रिंसेस कट में आप मेजरमेंट मैं करना बताती हूँ, उसी तरीके से 4 टक्स में भी आज बता देती हूँ इस वाली वीडियो के माध्यम से, कि किस तरीके से कमर, ये जैसे 4 टक्स का कटिंग कर रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ, तो इसमें कैसे कमर नापना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो मैं इसमें भी आज सही तरीके से बता देती हूँ आप लोग को। तरीका दोस्तों दोनों सही है, अपना अपना तरीका है। अगर आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ इस वाले निशान से इस तरीके से, जैसे कि ये 2.5 इंच का स्पेस है, तो आपको ये इंची टेप का उठाना है 2.5 इंच, और इस वाले निशान पे इस तरीके से रखना है। और जैसे कि 33 इंच कमर है कंप्लीट, तो आपको यहाँ पे 8 इंच 2 पॉइंट लगा देना। आपका मतलब जितना भी मेजरमेंट होगा तो आप यहाँ पे रख लेना। तो मैं यहाँ पे कमर का कंप्लीट निशान लगा चुकी हूँ, ये डॉट पॉइंट को छोड़ के। अब इसके आगे मैं 1.5 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखी थी बैक पल्ले पे, तो वो सिलाई मार्जिन वाला ये वाला भाग है। तो मैं अब क्या करूंगी, इस वाले निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिला दूंगी, ये इस तरीके से। तो ये हमारा निशान कंप्लीट लग चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ½ इंच नीचे की तरफ बढ़ाया तो ये प्लेट को एकदम सीधा कर देना है, इस तरीके से। तो जब आप डॉट पॉइंट का, जब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी तो यहाँ से यहाँ तक सीधा जाएगा, फिर इसके बाद जैसे कि हमारा ये निशान आपको दिख रहा है, इसी तरीके से फिर ऊपर की तरफ सिलाई जाएगी। तो डॉट पॉइंट लगाने का निशान यही तरीका है दोस्तों। तो आप लोग, जब तक मैं ये फ्रंट पल्ले का कटिंग कर रही हूँ, तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों तक हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। अगर और अच्छे आप लोग ब्लाउज सीखना चाहते हो, तो ये आप सोचते होंगे कि ये वाला एक्स्ट्रा रखी है तो क्यों कट नहीं कर रही दोस्तों, तो मैं आपको सही तरीके से बता देती हूँ कि ये ओपन की तरफ मैं कटिंग करी हूँ, ताकि मेरा अस्तर आस्तीन के लिए भी बच सके। तो ये ओपन वाले साइड पे ये फ्रंट पल्ला हमारा कटा हुआ, क्योंकि हमारा बैक ओपन है और फ्रंट नहीं है बैक ओपन, तो ये फ्रंट सामने से बंद रहेगा, तो इसीलिए ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो मैं इसमें इतने से यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी, फिर बाकी कंप्लीट हमारा यहाँ से यहाँ तक बचेगा। तो इसको मैं नहीं कट करूंगी, इसी पे हमारा सिलाई लगेगा। जब सिलाई लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगी। अभी जितने डॉट पॉइंट लगे हुए हैं दोस्तों, तो इनमें मैं कट लगाऊंगी। तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जितना भी निशान लगा है उस पर कट लगा देना है आपको। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पल्ला अच्छे तरीके से कटिंग हो चुका है। अब ये जो बैक पल्ले पे ये मैं 5 शेप का निशान लगाई हूँ, तो इसको भी मैं कट कर देती हूँ। तो मैं बैक पल्ले की भी गले की कटिंग कर दी हूँ।
आप चाहो तो इसमें पेपर बकरम भी लगा सकते हो, और अगर आपका कपड़ा जो ऊपर वाला फैब्रिक होता है अगर कड़क है तो उसमें आप डायरेक्ट भी पलट सकते हो। आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो गले के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है जितना। और इसमें आप चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों मैं मशीन पे आ चुकी हूँ और ये मैं कपड़े में अस्तर रख के कटिंग कर ली हूँ दोस्तों। तो अब इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं फ्रंट पल्ले को उठाऊंगी। तो ये अस्तर है तो अस्तर पे पहले स्टिच लगाऊंगी। और एक सिलाई मैं ऊपर साइड लगा रही हूँ। अब अस्तर को साइड कर रही हूँ। ये ऊपर वाला फैब्रिक है, इसको इस तरीके से ओपन करूंगी। जिस साइड ये जॉइंट लगा हुआ है उस साइड में उल्टा रख के और इसमें गले पे सिलाई लगाऊंगी। तो मैं 1/2 इंच का सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे इसको मैं कट कर दूंगी 1/2 इंच की दूरी से। तब यहाँ गले पे मैं कट्स लगाऊंगी। आपको सिलाई वाले जगह पे नहीं लगाना है, कपड़ा को नहीं कट करना है, सिर्फ सिलाई के अंदर ही कट लगाना है। तो मैं सिलाई के अंदर ही कट लगा दी हूँ। अब अस्तर की तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी दोस्तों। यहाँ पे गले के किनारे से लगाना है सिलाई, बराबर से लाख की सिलाई लगाना है इसमें। अगर आप बनाते हो, आपका कपड़ा नॉर्मल है, लूज है, तो आप उसमें बकरम अटैच कर सकते हो। तो मैं इसमें गले पे डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली हूँ गले पे। आपको कच्चा करके दिखा दी हूँ गले की फिनिशिंग किस तरीके से करते हैं, पलटते कैसे हैं। अब इसमें मैं चारों तरफ कच्चा कर लूंगी। तो दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कच्चा कर ली हूँ। अब आपको ये सारे निशान आपको दिख रहे होंगे। अब इसी निशान में मैं आपको प्लेट लगाना दिखाऊंगी। इस तरीके से पकड़ना है बीच वाले सेंटर को और ऊपर साइड से लगाना है। अगर आपसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, अपना अपना हाथ है। इस तरीके से प्लेट लगाने का ये तरीका है। ये साइड वाला लगा रहे हैं, जितने पे कट लगाए हूँ उसी तरीके से लगाना है आपको। और 1/2 इंच से ज्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि हम 1/2 इंच का ही प्लेट डाले हूँ। जितना का प्लेट डालना उतना ही दबाना, उससे ज्यादा और कम नहीं दबाना। ये आर्म होल वाला प्लेट है तो हम इसको इस तरीके से पकड़ के बीच सेंटर पे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब ये बीच वाला है प्लेट, इस तरीके से आपको बीच सेंटर से पकड़ लेना है। तो हम यहाँ पे भी इस तरीके से लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये चारों के चारों प्लेट दोनों साइड लग चुके हैं। अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ कि इसकी चोली कितनी अच्छी बन के आई है। इसका जो पफ का उहार है बहुत ही अच्छा शानदार बना हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है दोनों साइड की तरफ, तो मैं 1.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी कट कर ली हूँ दोस्तों। अब इसको, ये हमारी डबल पट्टी है तो हम इसको पहले ज्वाइंट कर लूंगी। और आपको 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देना है। ये 1/2 इंच फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दी हूँ। अब इसमें मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ। ये पट्टी को मैं कपड़े के ऊपर साइड रख रही हूँ उल्टा करके इस तरीके से, और 1/2 इंच की दूरी से इस पट्टी को रखते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। अब ये जो पट्टी मैं लगाई हूँ तो आपको एक सिलाई और लगाना है, ताकि इसकी पट्टी जो है दोस्तों तो अंदर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जानी चाहिए। अब मैं इसको उल्टा करूंगी और उल्टा करके ये पट्टी को अंदर की तरफ करके एक सिलाई और लगा दूंगी। आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो और सिलाई भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा पड़े दोस्तों आप वो इसमें कर सकते हो। तो मैं इसमें सिलाई लगा दी हूँ, फिर बाद में जब हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसमें तुरपन कर दूंगी। तो ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब बैक पल्ले पे चलती हूँ। तो दोस्तों ये बैक पल्ला है, तो पहले मैं इसको बीच से कट कर ली हूँ और अब इसको मैं साइड कर रही हूँ। एक पल्ले को, एक पल्ले पे सिलाई लगाऊंगी। इसके साथ मैं यहाँ पे डोरी अटैच कर रही हूँ, बांधने वाली डोरी। तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 इंच बचना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से कपड़े को सेट कर ली हूँ। अब इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अस्तर के अंदर की तरफ
दोनों फैब्रिक के बीचों बीच इस तरीके से डोरी को रख के यहाँ पे अटैच कर दूंगी। यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर रही हूँ और गले पे मैं कट लगा रही हूँ, सिलाई पे आपको कट नहीं लगाना है। अस्तर की तरफ सिलाई लगाऊंगी मैं। तो मैं अस्तर की तरफ इसमें सिलाई लगा दी हूँ। अब इसको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ लट दूंगी। आपको शोल्डर भी ज्वाइंट करना बता देती हूँ। इसको इस तरीके से आपको कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से बराबर से रख लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो एक सिलाई मैं लगा दी हूँ। आपको इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाना है इस तरीके से। और ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है, ऊपर वाला फैब्रिक है, इसको मैं कट कर दी हूँ। अब इसको इस तरीके से मैं पलट दूंगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से फिनिशिंग से ये बैठा हुआ है। इस तरीके से अगर आप ज्वाइंट करोगे तो बहुत ही अच्छी कंधे पे भी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे फालतू अलग से ज्वाइंट लगाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी गले की तरफ। अब इसको मैं चारों तरफ कच्चा कर दूंगी। आप चाहो दोस्तों तो इसको बैक को भी पलट सकती थी मैं, बट इसमें मुझे तुरपाई वाली पट्टी लगाना है, इसलिए मैं इसको पलटी नहीं हूँ। आप इसको बैक को भी पलट सकते हो, साथ गले के साथ ही पलट सकते हो। ये देख लीजिए शोल्डर किस तरीके से फिनिशिंग आता है। तो आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। ये हमारा यहाँ से बैक पल्ला है इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके दूसरा वाला भी पार्ट हमें बैक पल्ले का रेडी कर लेना है शोल्डर के साथ ज्वाइंट करके। बैक पल्ला दोनों कंप्लीट हो चुका है एक जैसे। अब इसमें मैं बैक में प्लेट लगाना बताऊंगी और पट्टी जोड़ना बताऊंगी कमर पे, और यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगाना बताऊंगी। तो चलिए अब इसमें मैं प्लेट लगा देती हूँ कमर पे। ये निशान आपको दिख रहा होगा, तो इसको इस तरीके से 20 सेंटर पकड़ के और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ। अब इसमें मैं कमर पट्टी लगाऊंगी। तो ये कमर पट्टी में पहले से ही जितने इंच की मैं पहले आपको दिखाई हूँ लगा के, उतने इंच के ही है। आप अपने हिसाब से चौड़ी कर लेना। अगर चौड़ी पसंद होगी तो 2 इंच का भी, 1.5 इंच का भी आप अपने हिसाब से कर लेना दोस्तों। अब इसमें मैं अस्तर की तरफ सिलाई लगाऊंगी पट्टी की तरफ। तो पट्टी की तरफ मैं एक सिलाई लगा दी हूँ। अब इसको मैं उल्टा करके और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे ये दोनों हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोनों पट्टी मैं लगा चुकी हूँ कंप्लीट तरीके से। अब इसमें मैं आई वाली पट्टी लगाना बताऊंगी। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा ली हूँ, आप सिंगल भी फोल्ड रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच बढ़ा के रख रही हूँ। हुक वाली पट्टी को ऊपर की तरफ बढ़ा के रख रही हूँ 1/2 इंच नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद आपको पट्टी की तरफ एक सिलाई और लगा देना है। और पट्टी की तरफ सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। आप चाहे उल्टा कर लो, और जो अगर ज्यादा बड़ा कपड़ा है तो इसको कट कर देना। और यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरीके से बराबर से फोल्ड करना और इस तरीके से अंदर की तरफ ले आना और यहाँ पे बराबर से सिलाई लगा देना है। तो मैं हुक वाली पट्टी पे सिलाई लगा दी हूँ, ये देख सकते हो आप। अब इसमें मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों का सेंटर हमारा बराबर है। अब इसमें मैं लगाऊंगी, ये थोड़ा हल्का बढ़ा हुआ है 2 पॉइंट तक, तो इसको मैं सीधा कर ली हूँ कपड़े को। अब ये अस्तर वाला कपड़ा है, तो मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ कपड़े के, और इसको इस तरीके से करके आपको 1/2 इंच नीचे की तरफ, 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है कपड़े को, और 1/2 इंच की दूरी से आपको इस तरीके से सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से, जैसे कि ये सीधा हो गया, अब आपको अंदर की तरफ 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पे फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से बाहर की तरफ इस तरीके से फिर से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देना है। ये अंडरग्राउंड पट्टी हो जाएगी, इसको अंडरग्राउंड पट्टी बोलते हैं आई वाली को। और यहाँ पे जो कपड़ा बचा था तो मैं कट कर दी हूँ। इसी तरीके से मैं ऊपर वाले भाग पे इस तरीके से सिलाई लगा लूंगी।
अब यहाँ पे भी मैं जो कपड़ा बचा हुआ है उसको मैं कट कर दूंगी। अब आपको इस तरीके से पलट देना है अंदर की तरफ, इस तरीके से। अब इसमें मैं ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा दूंगी। आपको अगर डबल पसंद है तो उसके दूरी से अंदर की तरफ ये एक सिलाई और लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा दी हूँ। तो ये इस तरीके से अंडरग्राउंड होता है। यहाँ पे ज्यादा मोटा भी नहीं आता दोस्तों, इसलिए मैं अंडरग्राउंड आपको आई वाली पट्टी करके बताई हूँ। और इसको आपको दोनों को देख लेना है, इस तरीके से एकदम बराबर आया हुआ है। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो ये इसमें मैं नोट बनाऊंगी दोस्तों 100 पीस के लिए। इस तरीके से मैं जितना भी हमारा फैब्रिक है लंबाई, इसकी लंबाई है दोस्तों 32 इंच कंप्लीट, तो 16-16 इंच का नोट बना दूंगी। तो सबसे पहले मैं एक कष्टा ही इसको सिलाई कर दूंगी। जो ये हमारा खराब कपड़ा है तो मैं इसको इस तरीके से छटाई कर दूंगी। यहाँ पे मैं छटाई कर दी हूँ। अब इसकी चौड़ाई नाप के दिखा देती हूँ कितने इंच चौड़ा है। ये दोस्तों 3 इंच चौड़ा कपड़ा है। अगर आप चाहो और अगर चौड़ा बनाना चाहते हो नॉट तो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चौड़ा और बनाना चाहोगे तो और उसका जो सुंदरता है नोट का तो और अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आपको अगर जितना चौड़ा पसंद हो 1 इंच 2 इंच 3 इंच अपने हिसाब से रखना, और जितनी लंबाई आपको मतलब लपेटे का चाहिए तो आप उसके हिसाब से लंबाई भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोस्तों सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको मैं सुई और धागे लेके इसको पलट दूंगी। तो दोस्तों मैं इसको पलट ली हूँ। अब इसको बीच सेंटर पे इस तरीके से करके और इसको कट लगा दूंगी। काट दी हूँ, बीच से अलग कर दी हूँ। अब यहाँ पे एक साइड आप चाहो तो इस तरीके से कोना बना के तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से नोक बना देना है, इस तरीके से है। अब ये ब्लाउज का कपड़ा है, आपको इस नोट को इस तरीके से करके लगा देना है। अगर आप चाहते तो मैं यहाँ पे जैसे हुकाई पट्टी अटैच कर रही थी तब भी लगा सकती थी उसके अंदर, बट मैं नहीं लगाई हूँ। आप लगा सकते हो। और यहाँ पे 20 सेंटर मिला के आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देना है। 2 पॉइंट की दूरी से सिर्फ लगाना है आपको इस तरीके से। और फिर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलट दोगे। तो मैं यहाँ सिलाई लगा दी दोस्तों। दूसरे साइड भी ऐसे ही लगाना है आपको, इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे निशान लगा के दूसरे साइड भी अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये दोनों मैं लपेटा को लगा चुकी हूँ। फिर जब आप हुक और आई लगा लोगे तो ऊपर से 100 पीस के लिए इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों को इस तरीके से बांध देना है अच्छे से। तो दोस्तों ये कपड़ा ना कड़क है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर और जॉर्जेट का कपड़ा होता तो इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आता। तो और आप अगर चाहो तो कपड़े के हिसाब से मैं बनाई हूँ। अगर कपड़ा और ज्यादा होता तो मैं बहुत बड़ा इसमें थोड़ी और मतलब 4-6 इंच का बड़ा बनाती। तो आप अपने हिसाब से लेंथ वाई बना सकते हो दोस्तों। अब इसमें मैं आस्तीन अटैच कर लूंगी दोस्तों। तो ये हमारी ब्लाउज बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारा ब्लाउज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके गले की ब्रॉडिंग जो मैं बोल रही कटिंग करते समय तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इसका फैलाव जो है बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आया हुआ है। तो इसी तरीके से गले का नेक अच्छे से कटिंग करोगे तो अच्छी फिनिशिंग आती है और स्टिचिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और इसका जो 4 टक्स का जो ये स्टिचिंग करके आपको कटिंग करके दिखा तो इसका आप ऑफ कितना अच्छा आया हुआ है ये भी देख सकते हैं। अब इसको मैं बैक की तरफ दिखा देती हूँ आपको एक बार। जो पान गले का मैं शेप की कटिंग बताई हूँ गले की, बैक गले की, तो इसका जो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है और शेप भी मस्त बना हुआ है दोस्तों। और ये जो नोट है तो नोट में थोड़ी कपड़ा कम था, कड़क वाला है तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा थोड़ी सी अजीब सा। अगर जितना मुलायम नोट में कपड़ा आप इस्तेमाल करोगे तो उतना अच्छा नोट का लुक आता है। तो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अच्छे से लगा हुआ है, लगाने में कोई कमी नहीं करी हूँ, बहुत ही फिनिशिंग से लगाई हूँ। तो ये हमारा 4 टक्स बैक ओपन ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ब्लाउज कैसे बनी हुई है। आप लोग इस ब्लाउज के एक बार जरूर ट्राई करिएगा कि किस तरीके से सही तरीके से कटिंग करना और स्टिचिंग करना। फिर बताइएगा आप कमेंट में कि कैसे बनती है। तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।